हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल रेडी टू एग्जाम पर। यहाँ पर हम आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के सभी प्रीवियस ईयर एग्जामों में हुए क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज हम साइंस का दूसरा लेक्चर करने वाले हैं और जीके जीएस का जो है जीएस का जीके का जो हमारा लेक्चर है वो 12 तक जो है कंप्लीट हो चुका है, जिसका प्लेलिस्ट इसी चैनल में मौजूद है। ये साइंस का हमारा दूसरा लेक्चर है। जहाँ तक हम पहले लेक्चर में 25 क्वेश्चन तक कर चुके थे, 26वां नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था कि अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण आप सभी को पता है कि अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। क्या होता है? हीलियम नाभिक। और हीलियम नाभिक में क्या होता है? दो धन होता है। ठीक है, हीलियम नाभिक का मतलब हुआ कि हीलियम पर +2 चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया था, आप भी जाकर के वहाँ देख करके कमेंट में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 27 नंबर। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ पानी के कितने अणु जुड़े होते हैं। तो कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल के साथ जो है पानी के 5 अणु जुड़े होते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट कैसे लिखते हैं उसमें हम Cu, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला हम लिखते हैं Cu कॉपर सल्फेट SO4.5H2O ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, नीले कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है ये। तो इसमें 5 जल के अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या है, छोटे से छोटे कण जो रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं वह क्या होता है। वह कण जो है परमाणु होता है। परमाणु ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 29 नंबर क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जब। फोटो इलेक्ट्रॉन कब निकलते हैं? तो फोटो इलेक्ट्रॉन तभी निकलते हैं जब क्या होता है, जब उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश द्वारा जिंक प्लेट को विकिरण देते हैं। ठीक है, जिंक प्लेट को क्या करते हैं, विकिरण देते हैं। तो क्या निकलता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 हमारे पास है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय परमाणु विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। तो भारतीय परमाणु विज्ञान का पितामह जो है होमी जे भाभा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? होमी जे भाभा को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग होता है। कैथोड किरण ट्यूब जो है वो किसका भाग होता है? वो जो है टेलीविजन सेट का भाग होता है। किसका होता है? टेलीविजन सेट का एक भाग होता है। ऑप्शन सी हमारे पास बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 32 नंबर देखिए क्या है, निम्न में से किसका उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। विस्फोटक का उपयोग जो है, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार क्या है, समान है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या है, समान है। तो वह कौन सा तत्व होगा? ठीक है, तो वह तत्व क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु संख्या 1, और परमाणु संख्या 1 हो गया, और परमाणु भार भी कितना होता है, 1 ही। तो इसका क्या होता है, परमाणु भार और परमाणु संख्या जो है समान होता है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से सम इलेक्ट्रॉनिक आयन क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक आयन कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी को देखिए ध्यान से, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में क्या है, -3 चार्ज। तो 14 तो होता है नाइट्रोजन का, परमाणु संख्या कितना होता है नाइट्रोजन का, 7। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 7। लेकिन इस पर -3 आयन है, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। यानी इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आया है। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या, 8। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और आया है, तो कितना हो गया, 10। फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 9। तो इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना होगा, 9। लेकिन इस पर एक माइनस चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस पर आया है, तो 9 1 10 हो गया। तो सभी में क्या है, समान इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखिए 35 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन को। 35 नंबर, सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो नाभिकीय संलयन। क्या होता है, सूर्य में क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन द्वारा जो है हमें ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोजन का हीलियम में क्या हो रहा है, संलयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। सॉरी, 36 नंबर ये दिख रहा है आपको, और छोटा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है। न्यूक्लियॉन का मान जो है, न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है, तो वो जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियॉन यानी द्रव्यमान, सॉरी द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, 37 नंबर।
37 नंबर है परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहें, यह किस वैज्ञानिक ने के द्वारा बताया गया था? तो ये जो है बोर ने बताया था। कौन बताया थे? बोर ने ये सिद्धांत को दिए थे। ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या क्या है 14, तो उसके संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो 14 का देखिए संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा? तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहले कक्षा में 2, दूसरे कक्षा में 8, तो 8 और 2 10 हो गया, और बाहरी कक्षा में कितना होगा? 4 बच गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहरी कक्षा में क्या होगा? जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है, यानी 4 जो है हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम 39 नंबर को देख लेते हैं। 39 नंबर क्या है? एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या कितना है? 16। तो इस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या 32 और में से 16 को घटा दीजिए, तो 16 जो है क्या बच जाएगा हमारे पास? परमाणु संख्या। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? बोर ने बताए थे। ऑप्शन डी जो है हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन 41 नंबर देखिए क्या है। 41 नंबर, बोर की परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षा में स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है? तो स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है? तो NH बटा 2 पाई, NH बटा 2 पाई जो है स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। ठीक है, अब क्या है? भारी जल का अनुभार कितना होता है? भारी जल का अनुभार होता है 20। कितना होता है? 20, क्योंकि H2O होता है इसका। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 1 2, तो कितना हो जाएगा? 20 जो है भारी जल का अनुभार हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। सॉरी, देखिए यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए H2O फॉर्मूला होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है 3 प्रकार का होता है। एक का द्रव्यमान संख्या 1, एक का द्रव्यमान संख्या 2, और एक का द्रव्यमान संख्या 3। तो 3 प्रकार के हाइड्रोजन होते हैं इसे। अब देखिए ये ड्यूट्रियम जो होता है, ये ड्यूट्रियम जो है यही होता है भारी जल। तो इसमें इसका द्रव्यमान यानी परमाणु भार कितना होता है? 2। तो ये 2 है तो कितना हो जाएगा? 4, और ऑक्सीजन का 8, और ये हो जाएगा कितना? 8 दूनी का 16, तो 16 4 कितना हो जाता है? 20। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है 43 नंबर, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? सबसे अधिक द्रव्यमान किस कण का होता है? ठीक, तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन, ट्राइट्रियम और फिर ड्यूट्रियम। ठीक है, तो इसमें किसका होगा? अल्फा कण का जो है द्रव्यमान सबसे अधिक होगा। किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? अल्फा कण का। तो ऑप्शन बी जो है हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर देख लेते हैं। 44 कट गया, रुक गया। अब देखिए 44 नंबर हम देख लेते हैं। एक परमाणु एटम के नाभिक में सम्मिलित होते हैं। एटम के नाभिक में देखिए क्या क्या सम्मिलित होते हैं? न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन। ऑप्शन सी जो है हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 45 नंबर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य समान है, जिसका वेग अधिक होगा। ठीक है, किसका वेग जो है अधिक होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य क्या है? समान है, तो वेग जो है सबसे ज़्यादा वो किसका होगा? तो देखिए सबसे ज़्यादा वेग किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, क्योंकि इसका जो है द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। ठीक है, द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है, इसलिए इसका वेग जो है क्या होगा? सबसे अधिक होगा। और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए इसका वेग क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। इसको छोटा कर देते हैं, पूरा आ नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा होगा। देखिए जे चैडविक ने एक उपपरमाणविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषताएं क्या थी? तो उस कण का विशेषता क्या था, ये जो है आपको हम बताना है। तो देखिए उस कण का विशेषता क्या है? इसमें सार्थक द्रव्यमान, इसमें क्या था? सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। ठीक है, सार्थक द्रव्यमान है, उपपरमाणविक कण का खोज किया था जिसमें क्या था? सार्थक द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं था। उसका नाम क्या था? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किए थे वो। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, परमाणु का आकार होता है। परमाणु का आकार कितना होता है? तो 10 का पावर 10 मीटर। ठीक है, 10 का पावर -10 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इनमें से क्या एक उपपरमाणविक कण नहीं है? तो देखिए उपपरमाणविक कण कौन नहीं है? न्यूट्रॉन जो है क्या है?
ड्यूट्रियन जो है वो परमाणविक कण नहीं है, ठीक है। बाकी सभी क्या है, वो परमाणविक कण है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास 49 नंबर क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या किसका होता है, क्लोरीन का। क्लोरीन का जो है इन सब में सबसे परमाणु त्रिज्या क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि यह जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक है इन सबसे। ब्रोमीन, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी जो है, देखिए सोडियम और कैल्शियम तो देखिए आवर्त सारणी में पहले और दूसरे आवर्त के तत्व हैं, ठीक है। पहले कॉलम और दूसरे कॉलम का, यानी पहले स्तंभ का सोडियम है और दूसरे स्तंभ का पहला समूह और दूसरा समूह का ये दोनों तत्व हो गया, ठीक है। ब्रोमीन देखिए आगे बढ़ करके है, लेकिन क्या है, ब्रोमीन जो है क्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए जिसका विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगा उसका परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होगा, इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा क्या होगा, सबसे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास 50 नंबर है, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है। सम न्यूट्रॉनिक समूह को ज्ञात करना है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है। देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखा हुआ है और यहाँ पर परमाणु संख्या, इसको घटा घटा करके चेक करना है, ठीक है। तो देखिए 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 8। 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 8। और 16 में से 8 गया तो 8। तो यही जो है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, समान है सब में, ये हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु 6 मिनट है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा। ये आपको आंसर कमेंट में कर देना है। कमेंट में देखते हैं इसका कौन आंसर कर पाता है, ठीक है। फिर हम आपसे मिलते हैं दूसरे लेक्चर को लेकर के।